यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 17 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चाई में देखा जाए तो हर मनुष्य को सदा बना रहना है। किसी को मरना नहीं है, किसी को ख़त्म होना नहीं है, किसी को नष्ट नहीं होना है। हर कोई चाहता है कि हम सदा बने रहे। 25 साल का नवयुवक भी चाहता है कि मैं सदा बना रहूं, और 90 साल का बूढ़ा भी चाहता है कि मैं सदा बना रहूं। पर मनुष्य के लिए कब मुमकिन है, क्या ये हो सकता है कि हम सदा बने रह सकते हैं? हम देखते हैं दुनिया में कोई सदा बना नहीं रहता है, कोई हमेशा जिंदा नहीं रहता है। लोग आते हैं निकल जाते हैं, आते हैं निकल जाते हैं। सालों साल दुनिया में यही चल रहा है। 100 साल पहले हम में से कोई भी इस संसार में नहीं था। 100 साल पहले की बात करें, क्योंकि मैं समझती हूँ सुनने वाले में 100 साल के ऊपर किसी की उम्र नहीं होगी। तो 100 साल के पहले हम में से कोई संसार में नहीं था, और अगले 100 साल के बाद यदि ये दुनिया रही तो हम में से कोई नहीं यहाँ होंगे, यहाँ सब दूसरे लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने दुनिया को बनाकर 6000 वर्ष हो रहे हैं, और इन 6000 वर्ष में कोई मनुष्य यहाँ सदा बना नहीं रहा है। दुनिया का सबसे पहला मनुष्य आदि मानव, जिसको आदम कहा गया है, वो एक लंबी जिंदगी जिया। 600 साल से भी ऊपर एक लंबी जिंदगी वो धरती पर बिताया, पर आखिर वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ कोई सदा बना नहीं रहता है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए एक उम्मीद है, आशा है, भरोसा है, विश्वास है कि हम सदा बना रह सकते हैं, सदा बने रह सकते हैं। ये उम्मीद और ये आशा परमेश्वर का वचन हमें दे रहा है। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे सदा बने रहेंगे। इसका मतलब ये भी है, जितने सारे लोग आज तक इस संसार में आकर निकल गए, उनमें से जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे, हमारे लिए वे मर गए, पर वे मरे नहीं, वे जीवित है, वे सदा बने हैं। और बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ भी हो जाएगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे सदा बने रहेंगे, ऐसा वचन हमें सिखाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, इस सुंदर सृष्टि को बनाया, और सब बनाने के बाद उसने मनुष्य की रचना की। उसने पहले मनुष्य बनाया और बाद में जानवर, पंछी, पेड़ पौधे बनाए, ऐसा नहीं, बल्कि बाइबल की सबसे पहली किताब हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने पहले सारी सृष्टि का निर्माण किया। पेड़ बनाए, पौधे बनाए, जानवर बनाए, पंछी बनाए, मछलियाँ बनाई, सब कुछ उसने पहले बनाया। और ये सारी चीज़ों का निर्माण होने के बाद उसने मनुष्य की रचना की। मनुष्य को अपने प्रतिरूप के समान बनाया, मिट्टी से बनाया,
उसके प्रतिरूप जैसे बनाया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसमें अपना सांस फूंका। मनुष्य में परमेश्वर ने आत्मा डाली, जो बस मनुष्य में है, किसी जानवर या और कोई भी सृष्ट वस्तु में नहीं है। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया पर किसी में अपनी सांस नहीं फूंकी। बस मनुष्य ऐसा एकमात्र है जिसमें परमेश्वर ने अपनी सांस फूंकी है, यानी उसने मनुष्य के अंदर आत्मा को डाला है। हालेलुया, हालेलुया। सारी सृष्टि का निर्माण होने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, उसमें अपनी सांस फूंककर उसको जीवित बना दिया और उसे ये कहा, आसमान में उड़ने वाले पंछी, जमीन पर चलने वाले प्राणी, समुंदर के अंदर जो भी है, सब मैं तुम्हें दे देता हूँ, इन सब पर अधिकार चलाओ। क्या ही वो सुंदर समय होगा, कितना सुंदर दिन होगा जिस दिन परमेश्वर ने इस आदि मानव से बात किया और उससे कहा, आसमान के पंछी, ज़मीन के जानवर, पानी की मछलियाँ, पानी में जितने सारे जलचर है, सब कुछ मैं तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, इन पर अधिकार चलाओ। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप के समान बनाया। इसीलिए हमारे अंदर परमेश्वर की जैसी भावनाएं हैं, हमारे अंदर परमेश्वर के जैसे विचार है जो किसी प्राणी और पंछी में हमें दिखाई नहीं देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर भावनाएं हैं, हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, यही तो हमारी आत्मा है, जो हमारा सच्चा व्यक्तिमत्व है। परमेश्वर ने हमें उसके प्रतिरूप के समान बनाया, यानी वो जैसा सोचता है, उसके जैसी भावनाएं हैं, वो उसने मनुष्य के अंदर डाल दी और कहा, इस धरती पर अधिकार चलाओ। वो क्या चाहता था? मनुष्य इस धरती पर बड़ी खुशी से रहे, आराम की ज़िंदगी बिताए, हंसता रहे, खुश रहे और हमेशा के लिए परमेश्वर की महिमा करते रहे और परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। ये परमेश्वर की मनुष्य को बनाने के पीछे योजना थी कि हम उसके प्रेम में बने रहे। वो कितना सुंदर समय होगा जब परमेश्वर ने आदम के साथ बात की थी। मैं उस समय को सुंदर इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आज इंसान इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, हम उसका अनुभव नहीं करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को देखा है, मतलब उसका अनुभव किया है। उसका अनुभव करना यही उसको देखना है। आप अपनी आत्मा में परमेश्वर की आवाज़ को भी सुनते होंगे यदि आप परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं और आपको पवित्र आत्मा मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अनुभव आदम करता था वही अनुभव हम तब करते हैं जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आके बसता है और वो हमसे बातें करने लगता है, हमारी अगुवाई करने लगता है, हमें सिखाने लगता है और सच्चा शब्द वो हमारे साथ सहभागिता करने लगता है। सहभागिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के जीवन में सहभागिता कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके पास सब कुछ होगा पर यदि आपके साथ बोलने वाला, प्यार से बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा तो आप सोचते हैं मेरा पूरा जीवन खराब है, पूरा जीवन खराब है। मैंने ऐसा सुना है और ये सच भी है कि यूरोप में ऐसे कई देश है जहाँ लोगों की इतनी खराब हालत हो गई है, स्वतंत्रता के नाम पर, आज़ादी के नाम पर लोग एक दूसरे से अलग होते जाते हैं इतनी जल्दी कि बच्चे को अभी तक समझ भी नहीं आई है, वो अपने माँ बाप से अलग हो जाता है। मैं आज़ाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, और आज़ादी के नाम पर हर कोई अपने आप से ऐसे अलग होते जा रहे हैं कि लोग अपने घर में अकेले रहते हैं और किसी को पैसा देकर बुलाते हैं, 1 घंटे के लिए मैं पैसा देता हूँ, मेरे साथ बैठ के बातें करो,
मेरे साथ बैठ के बातें करो। ऐसे कुछ लोगों के साथ मेरी मुलाकात भी हुई है कि उन्होंने कहा था कि हम यही काम करते हैं, लोगों से पैसा लेकर उनके घर में बैठ के उनके साथ बातें करते हैं। जब पहली बार सुना बड़ा अजीब लगा, पर वो कहते उनकी बुरी हालत है कि उनके साथ प्यार से बात करने वाला कोई नहीं है। पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सारी जायदाद है, सोना चांदी है, अच्छा अच्छा खाने पीने के लिए है, अच्छा अच्छा कपड़ा है, पर बात करने के लिए कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो हम बाइबल में ये भी पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने आदि मानव को बनाया तब वो अकेला इंसान धरती पर था। परमेश्वर ने देखा और उसने खुद सोचा मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छी बात नहीं है, उसके साथ दूसरा मनुष्य का होना ज़रूरी है। इसे ही सहभागिता बोलते हैं। आदम की परमेश्वर के साथ सहभागिता थी जो हम खो बैठे हैं, और इसीलिए हम यानी दुनिया के कितने सारे लोग अपनी आत्मा में बड़े अशांत है, अतृप्त है, क्योंकि परमेश्वर के साथ सहभागिता खो बैठे हैं। जब हम यीशु के पास आते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करके क्षमा प्राप्त करते हैं और हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, हमें पवित्र आत्मा मिलता है, तब समझ में आता है हम इसी को ढूंढ रहे थे, इसी को खोज रहे थे, यही हम चाहते थे। क्या? परमेश्वर के साथ सहभागिता, परमेश्वर के साथ मेल, परमेश्वर के साथ शांति, परमेश्वर की मौजूदगी, उसकी उपस्थिति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी मनुष्य के साथ सहभागिता जितनी ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर के साथ सहभागिता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब परमेश्वर ने आदि मानव को बनाया तब उसकी यही इच्छा थी कि मनुष्य मेरे उपस्थिति में रहे, मेरे सहभागिता में बना रहे, मेरे प्रेम में बना रहे, ताकि वो धरती पर खुशी से रहेगा, शांति से रहेगा। पर यह सहभागिता तब खत्म हो गई, तब टूट गई, जब आदम और उसकी पत्नी हव्वा दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, और बिल्कुल उसी दिन उन दोनों ने इस सहभागिता को तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। और तब से लेकर आज के दिन तक 6000 साल हो रहे हैं। मनुष्य के अंदर तरह तरह की गलत भावनाएं पैदा हो रही है, गलत अभिलाषाएं पैदा हो रही है, और मनुष्य अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने आत्मा की प्यास को मिटाने के लिए शारीरिक बातों से प्रयास कर रहे हैं। कितनी सारी अभिलाषाएं बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, और लगता है इसके द्वारा सुकून मिलेगा, उसके द्वारा शांति मिलेगी, ये करने से अच्छा लगेगा, वो करने से फायदा हो जाएगा। मनुष्य अभिलाषाओं के पीछे भागता रहा है, भागता रहा है, भागता रहा है, और आज 6000 साल बाद हम देख रहे हैं दुनिया की हालत बहुत ही खराब हो गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप एक छोटा बच्चा देखो, चाहे वो कितना भी तंग कर रहा है, कितना भी रो रहा है, आप बस उसके हाथ में मोबाइल दे दो, बात खत्म हो गई। आपको शांति से घर का काम करना है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो। कितने सारे माँ बाप यही रास्ता अपना रहे हैं। बच्चा खाना नहीं खा रहा है, हाथ में मोबाइल दे दो। बच्चा तंग कर रहा है, हाथ में मोबाइल दे दो। बच्चा रो रहा है, हाथ में मोबाइल दे दो। क्या होता है? मोबाइल हाथ में लेने के बाद होता क्या है? चाहे वो 1 साल का बेटा हो, या 5 साल का हो, या 15 साल का हो, जब कोई मोबाइल हाथ में लेता है, उसकी आंखें और सच्चाई में उसका दिमाग मोबाइल में लॉक हो जाता है। जैसे कि हम किसी ताले को चाबी लगा के लॉक कर देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उसका दिमाग मोबाइल में लॉक हो जाता है। फिर आप उसके मुंह में कितने भी डालते जाओ, कितने भी डालते जाओ, उसके समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि उसका दिमाग आउट हो गया है, लॉक हो गया है, समझ नहीं पा रहे क्या खा रहा है,
कितना खाते जा रहा है, कितना समय हो गया। कितने सारे बच्चे रात को 2-2 बजे 2:30 बजे मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं। समय का कोई अंदाज़ा ही नहीं रहता है। ये भी नहीं पता चलता है कल मेरी परीक्षा है, एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। नहीं, एक बार इनके हाथ में मोबाइल आ गया, इनका दिमाग वहाँ पे लॉक हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम अदन की बटिका से शुरुआत की थी, आज कहाँ पहुँचे? मोबाइल में आकर चिपक गए। वो ऐसा एक बगीचा था जहाँ हर प्रकार के पेड़ पौधे थे, हर प्रकार के फल थे, फूल थे। मनुष्य के लिए रसोई घर की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पेड़ के ऊपर कितने सुंदर सुंदर फल, मीठे मीठे फल आते थे। और परमेश्वर ने उनको कहा था, ये फल ही तुम्हारा भोजन है, तुम जितना जी चाहो उतना खाते जाना, ये फल तुम्हारा भोजन है। और आदम और हव्वा उस फल को तोड़ते जा रहे थे, खाते जा रहे थे, बगीचे में घूम रहे थे। और वो बगीचा कितना होगा बताओ? 10 बाय 10 का होगा या 1 एकड़ का होगा? मैं आपको बताऊंगी, वो बगीचा इतना है कि आदम और हव्वा जिंदगी भर घूमते रहेंगे तो भी बगीचा ख़त्म ही नहीं हो जाएगा। वो एक स्वर्गीय बगीचा था, परमेश्वर ने बनाया हुआ बगीचा। आप किसी एक सुंदर बगीचे में गए होंगे, किसी इंसान ने बनाया है। मैं भी 1-2 बार कहीं गई हूँ बगीचा देखने के लिए, और वहाँ लोग आते हैं, लोगों का ध्यान फूलों के ऊपर नहीं रहता, सेल्फी के ऊपर रहता है। कितने सारे फूल है, कितने अच्छे अच्छे पेड़ है, हर एक का पन्ना कितना खूबसूरत दिखता है, उसके ऊपर कोई नहीं देखता है। हर किसी को मैं पेड़ के सामने खड़ा रहूँगा, कैसे दिखूँगा, और स्टेटस पे रखना है, दोस्तों को भेजना है, फेसबुक पे डालना है, बस इसके पीछे। मतलब बगीचे में जाओ तो भी मोबाइल में ही लगे रहते हैं। मनुष्य ने बनाया हुआ बगीचा भी आजकल कितना खूबसूरत लगता है। और रात के समय बगीचा दिखाई नहीं देता है तो अलग अलग तरह की लाइटिंग की जाती है। क्या अदन की बटिका में किसी लाइटिंग की ज़रूरत थी? और मनुष्य का बनाया हुआ बगीचा यदि इतना खूबसूरत होता है तो बताइए स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु ने बनाया हुआ बगीचा कितना सारा खूबसूरत होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे क्या परमेश्वर को बगीचा लगाने को आता है? अभी अभी मैंने एक सुंदर वीडियो सुना जिसमें एक भाई ने प्रभु की इतनी अच्छी पहचान कराई है। उसमें उसने कहा है, प्रभु ने कहा मैं दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। वो अपने आप को किसान भी बोल रहा है। मैं दाखलता हूँ, मेरा बाप किसान है। यदि वो किसान है तो बताइए वो कितना सुंदर बगीचा बना सकता है। और हमें बगीचा बनाने का दिमाग उसी ने तो दिया है, वो स्रोत है, वो मूल है। तो यदि उसने हमको दिमाग दिया तो उसका दिमाग कितना बड़ा है कोई नाप नहीं सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो उसने जो अदन की बटिका बनाई थी वो 1 एकड़ की या 100 एकड़ में नहीं थी। और आज हम दुनिया में जितनी सारी बगीचे देख रहे उनके समान नहीं थी। वो एक अलग बगीचा है, आज उसमें कोई नहीं जा सकता है। हम जाएंगे बाद में, प्रभु हमको वहाँ लेकर जाएगा। हालेलुया। उस अदन की बटिका में पहुँचना है, जाना है, उस परमेश्वर की खूबसूरत सृष्टि को देखना है, तो हमें परमेश्वर के वचन पर चलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे सुंदर बगीचे में परमेश्वर ने इन दोनों को रखा था। वहाँ से लेकर मनुष्य गिरते गया, गिरते गया, गिरते गया, परमेश्वर से दूर भागते गया, भागते गया, भागते गया, और यहाँ पर आकर पहुँच गया कि मोबाइल में आकर चिपक गया। दुनिया का हर एक मनुष्य, यानी 6 महीने का बालक हो या 60 साल का व्यक्ति हो, हर किसी के लिए मोबाइल एक जहर बनते जा रहा है। और मैंने कभी कभी सुना है
जिनकी उम्र 70 के ऊपर हो गई है वो भी मोबाइल में चिपक जाते हैं। तो क्या भयानक शैतान की ताकत है उसमें, उसके अंदर, कि 6 महीने का बालक हो या 70 साल का बुजुर्ग हो, ये भी मोबाइल में चिपक जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आज जो वचन मैंने आपको पढ़कर दिखाया, यह आपके लिए प्रभु का बड़ा संदेश है। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटते जा रही है, दोनों भी। मोबाइल किसके यहाँ से है? संसार की ओर से है। और कितनी सारी अभिलाषाएं, खाने पीने की अभिलाषाएं, अपने आप को सजाने की अभिलाषा, अपने आप को लोगों के सामने सुंदर दिखाने की अभिलाषा, पैसे की अभिलाषा, जमीन जायदाद की अभिलाषा, कितनी सारी अभिलाषाएं संसार में भरी हुई है और मनुष्य उनको चिपकते जा रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं। पर वचन हमें सावधान कर रहा है, सावधान। ये संसार और संसार के द्वारा जितनी सारी अभिलाषाएं तैयार हो गई है, ये सारी अभिलाषाएं दोनों भी, यानी संसार भी और उसकी अभिलाषाएं दोनों भी मिटते जा रहे हैं। आज हम इस दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया की सारी वासनाओं को, सारी अभिलाषाओं को देख रहे हैं, पर वो समय आएगा जब ये दोनों भी खत्म हो जाएगा। कौन बना रहेगा? वचन कहता है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे सदा बने रहेंगे। परमेश्वर की इच्छा पर चलना, परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है। जैसे कि मैंने आपको कहा, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसकी क्या इच्छा थी कि ये मेरे प्रेम में बना रहे, मेरे सहभागिता में बना रहे और धरती पर खुशी से और शांति से रहे। आज दुनिया में लोग खुशी और शांति पाना चाहते हैं, पर अपने अभिलाषाओं को हासिल करके उन्हें लगता है इन बातों को पाने के बाद हमें बड़ी खुशी मिल जाएगी, इन बातों को हासिल करने के बाद हमारे जीवन में सच्ची शांति आ जाएगी। मेरे पास साइकिल है, जब मोटरसाइकिल आएगी मैं खुश हो जाऊंगा, मोटरसाइकिल है, कार आएगी मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्ची खुशी और सच्चा आनंद परमेश्वर की मौजूदगी में है, उसी के द्वारा हमें मिलता है। यदि उसकी ओर से हमें सच्ची खुशी और शांति नहीं मिल रही है तो हमारी सारी अभिलाषाएं व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग दुनिया की बातों को बड़ा समझते हैं, भारी समझते हैं। आपके पास बड़ा मोबाइल है, इसका मतलब आप एक भारी व्यक्ति है, और आपके पास छोटा सा मोबाइल है जिसे आजकल लोग डब्बा मोबाइल बोलते हैं। ये डब्बा मोबाइल आपके पास है तो आप एक ऐसी हल्की फुल्की व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है। पर मैं आपको कहूँगी, यदि आपके पास छोटा मोबाइल है ना, तो आप भारी व्यक्ति है, क्योंकि आप उसको चिपक नहीं सकते हैं। बड़ा मोबाइल पास होना और केवल ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना और छोड़ देना, इसके लिए आत्मा में एक बड़ी ताकत लगती है। ये ताकत यदि नहीं होगी तो आप बड़े मोबाइल के गुलाम बन जाओगे। आप मोबाइल को नहीं चलाओगे, मोबाइल आपको चलाएगा। अभी इसी शुक्रवार को एक भाई ने गवाही दी। लॉकडाउन के पहले उन्होंने प्रार्थना किया था कि उनके पास बड़ा मोबाइल हो जाए, और उन्होंने खुद गवाही में कहा, मुझे अंदर से ये प्रेरणा हो रही थी बड़ा मोबाइल मत लिया कर, पर मैंने ज़बरदस्ती उसको ले ही लिया। लॉकडाउन के दौरान जब अपनी यूट्यूब पर प्रार्थना शुरू हो गई, उन्होंने प्रार्थना देखना शुरू किया। लॉकडाउन बढ़ते गया, ये भाई गांव चले गए, वहाँ भी कुछ समय तक प्रार्थना देख रहे थे। धीरे धीरे न्यूज़ यानी समाचार देखना शुरू हो गया, और भी दुनिया के वीडियो देखना शुरू हो गया, और उस बातों के इतने गुलाम बन गए, इतने गुलाम कि गांव से यहाँ आ गए तो भी दिन रात मोबाइल में लगे रहते थे। यानी क्या, प्रवचन सुन रहे थे? नहीं, समाचार सुन रहे थे।
और दुनिया भर की वीडियो देख रहे थे। ये भाई रिक्शा चलाते हैं, वो बोलते रिक्शा कहीं खड़ी की है, मोबाइल लेके बैठता था। पैसेंजर आते थे, देख रहे थे रिक्शा वाला मोबाइल में बिजी है, तो पीछे जाके बैठते थे दूसरी रिक्शा में। ये भाई तंग हो गए, समझ में आने लगा। ये समझ में इसके लिए आया कि वे प्रार्थना में आते हैं, तो प्रार्थना में आने वाले लोग पूरी तरह से बेहोश नहीं हो जाते। बेहोश होने जाते हैं तो प्रभु इंजेक्शन देता है और उनको होश पे लाता है। ये उनके लिए एक बड़ा इंजेक्शन बन गया कि पैसेंजर आते हैं और मोबाइल वाला रिक्शा वाला मोबाइल में बिजी है देखकर पीछे के रिक्शा में चले जाते थे। इनको बड़ा दुख होने लगा और उन्होंने रिक्शा में बैठ के प्रभु के पास प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे इस व्यसन से छुटकारा दे दे। रिक्शा में बैठ के, और वहीं पे प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया और उस दिन के बाद मोबाइल की लत से इन्हें छुटकारा मिल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया में कितनी सारी अभिलाषाएं हैं। ये भाई बोलते हैं कि मुझे पहले ही ऐसी प्रेरणा हो रही थी कि बड़ा मोबाइल मत लिया कर। अभी आप कहेंगे सिस्टर जी क्या हम सबों ने बड़ा मोबाइल लिया है तो गलत काम किया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बड़ा मोबाइल आपके पास है, इसका इस्तेमाल आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारे आसपास अंधकार की भी ताकत है और परमेश्वर की भी ताकत है। ऐसा नहीं दिन रात हम शैतान 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 बोलते रहे और हर बात के लिए उसे ही कोसते रहे, शैतान ने मुझे फंसाया, शैतान ने मुझे ये किया। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? प्रभु ने तुम्हें दिमाग नहीं दिया है? और यीशु के लोग, उनके पास डबल ताकत है, केवल दिमाग की ताकत नहीं, पवित्र आत्मा की ताकत है। हमारे पास दोगुना ताकत है। बार बार हम ये बोलेंगे इसने मुझे फंसाया, उसने मुझे फंसाया, ये क्यों बोले? हमारे पास दिमाग है। परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है, विवेक, भला बुरा समझने का विवेक परमेश्वर ने हमें दिया है और पवित्र आत्मा भी दिया है ताकि जो भला है उसी को हम चुन ले। विवेक हमें सिखाता है। हमारे पास जो परमेश्वर ने दिमाग दिया है, विवेक का दिमाग, वो हमें सिखाता है भला क्या है बुरा क्या है, बस सिखाता है। वो ताकत तो नहीं दे सकता, पर ताकत देने के लिए अंदर पवित्र आत्मा बैठा है और वो हमें ताकत देता है भली चीज़ को चुनने के लिए, गलत चीज़ पर नज़रअंदाज करके उसको छोड़ देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना सब होते हुए हम बार बार दूसरों पर इल्ज़ाम क्यों लगाए? और कई सारे लोगों के मुंह में हमेशा रहता है शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, उसने मुझे यहाँ फंसाया, उसने मुझे वहाँ फंसाया। आप जानते हैं जब भी अदन की बटिका में दुनिया का पहला पाप हो गया, परमेश्वर ने हर किसी का इल्ज़ाम उनको दे दिया। आदम का दोष आदम को लगाया, हव्वा का दोष हव्वा को लगाया और शैतान का दोष शैतान को लगाया। हालेलुया। ऐसा नहीं कहा आदम को अभी जाने दे, शैतान ने तुझे फंसाया ना, छोड़ दे, ऐसा बोला? हव्वा ने कहा कि शैतान ने, उस सांप ने मुझे बहकाया। क्या परमेश्वर ने उसकी बात को मान लिया और उसे ये कहा चलो जाने दो, उसने तुझे फंसाया? नहीं, क्योंकि वहाँ परमेश्वर की मौजूदगी उनके साथ थी। वो सब जानते थे, उनके लिए परमेश्वर की एकमात्र आज्ञा थी और इसीलिए उन्होंने सारा इल्ज़ाम, आदम ने इल्ज़ाम औरत के ऊपर डाला, औरत ने सांप के ऊपर डाला, पर परमेश्वर ने हर किसी का दोष उनको लगा दिया। तो आप ये बोलकर नहीं छूट सकते कि शैतान ने मुझे बहलाया, शैतान ने मुझे फंसाया। प्रभु कहेगा मैंने तुझे विवेक भी दिया है और पवित्र आत्मा भी दिया है, तो तुम्हारा काम क्या था? क्या तुम ऐसे ही बहकते रहे, ऐसे ही भटकते रहे, ऐसे ही शैतान की बातों में आते रहे और उन पर ही इल्ज़ाम लगाते रहे? तुम्हारे पास जो विवेक और पवित्र आत्मा है उसका इस्तेमाल तुम कहाँ कर रहे हो?
हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये संसार गलत बातों से भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है, पर हमें बार बार अंधकार पर उंगली नहीं उठानी है, क्योंकि हमारे अंदर जीवन की ज्योति है। बाहर अंधकार है, अंदर ज्योति है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। यदि हमने पापों की क्षमा पाई है और परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, तो हमारे पास पवित्र आत्मा है। अंदर जो रोशनी है, जो ज्योति है, जो प्रकाश है, उसके अनुसार हमें चलना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे विश्वासी लोग भी, परमेश्वर के लोग भी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, दुनिया की जायदाद के पीछे भागते रहते हैं, कितनी सारी गलत अभिलाषाओं के पीछे भागते रहते हैं। पर आज परमेश्वर का वचन आपको चेतावनी दे रहा है, सावधान कर रहा है। जान लेना, ये संसार खत्म हो जाएगा, उसकी सारी अभिलाषाएं खत्म हो जाएगी। और यदि हम संसार को चिपक गए हैं, तो हम भी संसार के साथ खत्म हो जाएंगे। पर यदि हमें संसार के साथ खत्म नहीं होना है, तो क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को जान लेना है और उसके अनुसार चलना है। दुनिया आपको हंसेगी, आपका मजाक उड़ाएगी, आपको पागल कहेंगी। आज रविवार के दिन आप यहाँ पे आकर बैठे हो, आपने कितना बड़ा एक मूर्खपन का काम किया है दुनिया की नज़र में। आप में से कितने सारे लोग दूर दूर से सफ़र करके यहाँ पे आए हैं, आपने एक मूर्खपन का काम किया है। दुनिया की नज़र में लोग कहेंगे कि आप ये पागल है। आज रविवार का दिन है, यहाँ वहाँ घूमना चाहिए, रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहिए, दोस्तों के साथ होटल में जाना चाहिए। आज का दिन एक मज़ा करने का या खुशी मनाने का दिन है। उस दिन इतने दूर सफ़र करके आप जा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, इतने दूर जाके, और वहाँ बैठ के मिलेगा क्या? अभी देखो, मैं भी बार बार पसीना पोंछ रही हूँ और आपको भी पसीना आ रहा है। यहाँ पे एयर कंडीशन नहीं, पंखे हैं, वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर मैं समझती हूँ, यहाँ पसीना पोंछेंगे तो अनंत काल एसी में रहेंगे। हमें उस अग्नि कुंड में नहीं जाना है, उस अग्नि कुंड में नहीं पहुँचना है, जहाँ जाने वाली आत्माएं अनंत काल तड़पती रहेगी। हम यहाँ थोड़ा सा दर्द उठाएंगे, थोड़ी सी परेशानी उठाएंगे, पर अनंत काल हमारी आत्मा को विश्राम मिल जाएगा। अनंत काल हमारी आत्मा को परमेश्वर के साथ शांति मिल जाएगी। परमेश्वर की इच्छा को जान लो और उसके अनुसार चलना शुरू करो। अपने शरीर की अभिलाषाएं पूरी करने के पीछे मत भागते रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बड़ा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है, भारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा मुझे आपको नहीं सिखाना है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है, उससे पहले जान लो। जैसे कि उस भाई को पवित्र आत्मा ने पहले ही कहा था, बड़ा मोबाइल मत खरीदना। इसका मतलब परमेश्वर जानता था बड़ा मोबाइल आने के बाद इसके साथ क्या हो जाएगा। हम जितने अपने आप को पहचानते हैं, उससे ज़्यादा परमेश्वर हमें जानता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो यदि कहेगा ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए, ये ले लेना, तो हम ले लेंगे। यदि परमेश्वर कहेगा इससे दूर हो जा, तो हमें दूर होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को पढ़ो। वचन के द्वारा हम उसकी योजना को समझते हैं, उसकी इच्छा को जानते हैं। इसके अलावा प्रार्थना करते रहो। हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताओ। 5 मिनट नहीं, लोग प्रार्थना करते हैं कैसे? बाहर निकल रहे हैं, 2 मिनट के लिए यीशु की तस्वीर के सामने खड़े हो जाएंगे और बस उससे कहेंगे मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो जाए, मेरा सफ़र सुरक्षित हो जाए। बस जैसे दुकानदार के साथ पैसा दिया, सामान लिया, निकल पड़े, वैसे परमेश्वर के साथ बातें करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2-4 बार हालेलुया बोला, यानी हमने परमेश्वर को खुश कर दिया। और आगे कहते अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे संभालना, जिस काम के लिए जा रहा हूँ ये काम बन जाए, धन्यवाद, निकल गए।
ये परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं है। ये बस अपने छोटी सी प्रार्थना की आपकी रक्षा के लिए सहभागिता अलग बात है। परमेश्वर के सामने आओ, उसके सामने घुटना टेको या तो बैठो, उसके मौजूदगी में उसके साथ बातें करो। वो हमारा बाप है, वो हमारा यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, वो हमारा दोस्त भी है। उसने अपने चेलों को कहा था, मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूँ, क्योंकि स्वामी क्या करता है वो दास नहीं जानता, पर मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूँ क्योंकि मेरी सारी बातें तुम जानते हो, तुम मेरे मित्र हो। यीशु ने हमें मित्र कहा है, दोस्त कहाँ है। वो हमारा बाप भी है, भाई भी है, दोस्त भी है। तो जैसे आप दोस्त के साथ या अपने भाई के साथ बातचीत करते हैं, वैसे हर दिन परमेश्वर के मौजूदगी में बैठो और उसके साथ बातें करो, उसके साथ सहभागिता करो। आपका दिल ऐसा खुशी से भर जाएगा, ऐसा खुशी से भर जाएगा कि आपको दुनिया की अभिलाषाओं के पीछे भागना ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जान लेना, ये दुनिया नष्ट हो रही है, इनकी अभिलाषाएं खत्म हो रही है। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो अनंत काल के लिए बने रहेंगे। यद्यपि हम शरीर में मर भी जाएंगे, शरीर मिट्टी है, इसे मिट्टी होना ज़रूरी है। ये मैंने कई बार आपको सिखाया है कि हमें इस शरीर में अनंत काल बना नहीं रहना है, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी का बनाया हुआ है। ये थक जाता है, ये बीमार हो जाता है, ये कमज़ोर हो जाता है, और सबसे बड़ी बात ये बूढ़ा बनते जाता है। कोई व्यक्ति यहाँ सफ़ेद बाल बने हुए हैं, उनको कहेंगे अनंत काल आप ऐसे रहेंगे, आप खुश हो जाएंगे। किसी का चमड़ी का कलर एकदम सांवला है, आपको बताया गया आप अनंत काल ऐसे ही रहेंगे, क्या आप खुश हो जाएंगे? नहीं। हमारा शरीर मिट्टी का बनाया हुआ और एक दुर्बल शरीर है, इसे मिट्टी में जाना ज़रूरी है। प्रभु हमारी आत्मा को एक नया शरीर देगा जो स्वर्गीय शरीर रहेगा, स्वर्गदूतों के समान। बाइबल हमें सिखाती है कि स्वर्ग में परमेश्वर हमको नया शरीर देगा जो थकेगा नहीं, जो बीमार नहीं होगा, जो काला सावला नहीं होगा, जहाँ बाल सफ़ेद नहीं रहेंगे, यानी हमारी इच्छा के विरोध में कुछ नहीं रहेगा। ऐसा सुंदर शरीर प्रभु हमें देगा जो थकेगा नहीं, जिसे प्यास भूख नहीं लगेगी, जो बीमार नहीं हो जाएगा, बड़ा खूबसूरत और रोशनी से भरा हुआ रहेगा। ऐसा शरीर हमें स्वर्ग में मिलने जा रहा है, और उस शरीर के साथ हम अनंत काल परमेश्वर के साथ रहने जा रहे हैं। हालेलुया। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी कोशिश करनी है, थोड़ा त्याग करना है, थोड़ी मेहनत करनी है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। अपने शरीर की इच्छाएं, शरीर की वासनाएं, शरीर की अभिलाषाओं का त्याग कर दो और ये देखो कि परमेश्वर मेरे लिए क्या चाहता है, वचन मेरे लिए क्या कहता है, परमेश्वर की मेरे लिए क्या इच्छा है। जानते जाओ बाइबल पढ़कर और प्रार्थना में परमेश्वर के सामने बैठकर पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। परमेश्वर की इच्छा को जानते जाओ और उसके अनुसार चलते जाओ, ताकि हम नष्ट नहीं होंगे बल्कि अनंत काल परमेश्वर के साथ जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए।
यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।